नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज के वीडियो में। और आज हम उत्तराखंड लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए मॉडल पेपर का पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 पार्ट्स आ चुके हैं, तो जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं जब भी आपके पास समय हो। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, प्लेलिस्ट में आपको 4 वीडियोज़ मिल जाएंगे और थोड़ी देर में ये वीडियो भी आपको वहाँ पर ऐड मिल जाएगा। तो टोटल 5 पार्ट्स आ चुके हैं, सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं और आने वाले समय में हम जितने भी प्रीवियस ईयर के स्क्रीनिंग एग्जाम के पेपर हैं उन सभी को हम सॉल्व करेंगे और मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करेंगे, ताकि आपको आइडिया रहे कि एग्ज़ाम किस तरह का रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और देखिए, जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप चैनल का जो नेम है, टेलीग्राम चैनल ग्रुप का जो नेम है वो है आपका GOV एग्ज़ाम इन्फो। खैर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब के किस जिले में स्थित है? तो इस गुरुद्वारे के बारे में आपने सुना होगा। तो ये जो गुरुद्वारा है इसके कॉरिडोर पश्चिमी पंजाब के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुजरांवाला, मियांवाली, लाहौर या फिर नारोवाल। तो देखिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, नारोवाल में ये स्थित है। कहाँ है? पाकिस्तान के नारोवाल ज़िले में। देखिए इसी जगह पर गुरु नानक देव ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। और इसके अलावा ये गुरुद्वारा कहाँ पर स्थित है? रावी नदी के करीब है। इसके अलावा डेरा साहिब रेलवे स्टेशन, इससे इसकी दूरी कितनी है? 4 किलोमीटर। तो ये पंजाब, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, नारोवाला में, जो कि पंजाब जो है, पश्चिमी पंजाब जो है पाकिस्तान का हिस्सा है और ये पाकिस्तान के नारोवाला ज़िले में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। FCC एशियन कप फुटबॉल का आयोजन किस देश ने किया 2019 के? ये जो FCC एशियन कप है 2019 का, वो किसने आयोजन किया था? ये आपको बताना है, जापान, UAE, भारत या फिर ओमान। तो FCC एशियन कप 2019 आयोजन किया था UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, संयुक्त अरब अमीरात ने किया था 2019 का जो FCC एशियन कप है। अच्छा, UAE की बात करें तो कैपिटल क्या है इसकी? आबू धाबी इसकी कैपिटल है। और लार्जेस्ट सिटी की बात करें, यानी कि सबसे बड़ा जो शहर है वो क्या है? दुबई। दुबई आप सबने सुना है, दुबई जो है लार्जेस्ट सिटी है संयुक्त अरब अमीरात की। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मृणाल सेन, जिनका 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में देहांत हुआ, उनकी आयु कितनी थी? 89, 91, 93 या फिर 95? तो इनकी आयु थी 95 वर्ष। 95 वर्ष की आयु में इनका देहांत हुआ है 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में। ये कौन थे? फिल्म निर्माता थे। देखिए 1983 में मृणाल सेन को पद्म विभूषण भी मिल चुका है और सन 2000 में इनको ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, ये 2 अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये कौन थे? फिल्म निर्माता थे जिनका 95 वर्ष की आयु में कोलकाता में निधन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष ने इसरो कर्मचारियों के लिए के नाम नए साल 2019 के संदेश में वर्ष 2019 के लिए कितने स्पेस मिशन का लक्ष्य रखा है? 26, 28, 30 या फिर 32? तो 2019 की बात है, तो यहाँ पर इन्होंने 32 जो स्पेस मिशन है इसका लक्ष्य रखा था। जो इसरो के चीफ हैं कौन है? के सिवन, सभी जानते हैं, मैंने पहले भी ये बताया है, करंट अफेयर की क्लास वगैरह में मैंने बताया था। तो के सिवन जो है इसरो के चीफ हैं और इन्होंने 2019 के लिए 32 मिशन को बात कही थी और लक्ष्य रखा था बेसिकली। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एमोस ओज, जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई, वो कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक, इजरायली लेखक, समाजशास्त्री या फिर जर्मन संगीतकार? तो ये कौन थे? इजरायली लेखक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 28 दिसंबर 2018 को इनकी मृत्यु हुई है एमोस ओज के, तो ये इजरायली लेखक थे। इसके बाद देखिए, ये सारे सवाल आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। बांग्लादेश में वर्तमान आम चुनाव के लिए मतदान कब हुआ? 28 दिसंबर 2018, 29 दिसंबर 2018, 30 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2018 को। तो 30 दिसंबर 2018 को ये चुनाव हुआ था। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? ढाका, सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा होगा इसको। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। पीएम कौन है अभी वर्तमान में? शेख हसीना, इसके बारे में भी आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। तो ये 2-3 पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए।
इंपॉर्टेंट है, एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। वैसे जनरली अलग अलग डिपार्टमेंट्स के या फिर अलग अलग जो आपातकालीन नंबर है वो स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगहों के, लेकिन यहाँ पर आपातकालीन नंबर 112 पूरे राज्य में एक ही आपातकालीन लागू करने वाला जो राज्य है, प्रथम राज्य, वो कौन सा है ये बताना है आपको। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। जिन्होंने भी सोचा बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश ने 112 ये जो है इमरजेंसी नंबर अपना बनाया है, और ये ऐसा प्रथम राज्य है जिनने एक ही अपना आपातकालीन नंबर रखा है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है, शिमला है। सीएम कौन है वर्तमान में, तो सीएम है आपके जयराम ठाकुर, प्रेजेंट। गठन कब हुआ था हिमाचल का, हिमाचल राज्य जो है वो होता 25 जनवरी 1971, 1971 को हुआ था। गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तोरे। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस शहर में जनवरी 2019 में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल इसका आयोजन हुआ था। अब देखिए ये 2019 का पूछा गया, हो सकता है 2020 का भी पूछा जाए, तो मैं दोनों बता देता हूँ आपको। सबसे पहले 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 की बात करें तो ये हुआ था आपका चंडीगढ़ में। कहाँ हुआ था, चंडीगढ़ में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक, 12 से 14 जनवरी 2019। इसके बाद 2020 की बात करें तो कब हुआ था ये हुआ था आपका 2020 21 से 23 फरवरी। कहाँ हुआ था, न्यू दिल्ली में। इस साल कहाँ होगा ये आपको करंट अफेयर्स जब मैं करवाऊँगा तो उसमें भी आपको इसकी अपडेट दी जाएगी। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहलाज निहलानी की जगह किसने ली है। पहले कौन थे, पहलाज निहलानी थे अध्यक्ष, अब कौन है ये पूछा गया। अनुपम खेर, गजेंद्र चौहान, चंद्र प्रकाश द्विवेदी या फिर प्रसून जोशी। तो ये क्या होता है, CBFC, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं सेंसर बोर्ड, आपने सुना होगा, सेंसर बोर्ड आप सुनते आए हैं। तो इसके अध्यक्ष के रूप में पहले कौन थे, पहलाज निहलानी, अभी कौन है, ऑप्शन डी प्रसून जोशी को बनाया गया है ये। तो ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, CBFC की बात करें तो CBFC क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जो फिल्म को रेट करता है, यानी कि जो रेटिंग देता है फिल्म को, वो है आपका। किस तरह से रेटिंग देता है, यानी कि ये फिल्म किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए नहीं है, इस तरह से ये रेटिंग देता है। देखिए CBFC की बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, 1952 में इसका फॉर्मेशन हुआ था सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत। तो याद रखिएगा, CBFC की बात करें या फिर सेंसर बोर्ड की बात करें तो ये आपका 1952 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो मुंबई में है। वर्तमान में चीफ कौन है, मैंने बता दिया, प्रसून जोशी हैं। इसके अलावा CBFC के 9 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो ये भी याद रखिएगा, अगर कभी पूछा जाए जो सेंसर बोर्ड है इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय है, तो 9 हैं। इसके अलावा रेटिंग कैसे करता है ये, तो ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपने देखा होगा जब भी आप कोई फिल्म वगैरह देखते हैं, बॉलीवुड मूवी, तो उसकी स्टार्टिंग में एक सर्टिफिकेट जैसा ओपन होता है और उसमें बड़े लेटर्स में इस तरह से दिया रहता है U, या फिर किसी में दिया रहता है U/A। इसके अलावा किसी में A दिया होता है सिर्फ, या किसी में S भी दिया होता है। तो ये जो रेटिंग है ये किस तरह से डिफाइन है। U की बात करें तो U क्या होता है, अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जीबिशन, यानी कि सुटेबल फॉर ऑल एज ग्रुप्स, सभी के लिए ये होता है, यानी कि कोई भी इसको देख सकता है। इसके अलावा UA क्या होता है, U/A, ये क्या होता है, पेरेंटल गाइडेंस वाली जो फिल्में होती हैं, यानी कि जिसमें अभिभावकों या फिर माता पिता का मार्गदर्शन आवश्यक है चिल्ड्रंस के लिए। कितने साल तक के लिए, 21 साल तक के लिए। तो ये होता है आपका UA। तो जो फिल्में पेरेंटल गाइडेंस में देखी जाती हैं वो होता है आपका, उनको ये दिया जाता है सर्टिफिकेट में। ए की बात करें तो क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड फॉर अडल्ट्स, यानी कि सिर्फ वयस्कों के लिए है जो मूवी, वो होता है आपका ए, यानी कि 18 से अधिक वर्ष के वयस्कों के लिए जो होता है वो होता है आपका ए। इसके बाद एस की बात करें तो एस क्या होता है, देखिए एस जो है वो नॉर्मली जो आम जनता है उनके लिए नहीं है, ये बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड है किसके लिए, स्पेलिस्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एमोस ओज जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई वो कौन थे। फ्रांसीसी दार्शनिक, इजरायली लेखक, समाजशास्त्री या फिर जर्मन संगीतकार।
तो ये कौन थे? इजरायली लेखक। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 28 दिसंबर 2018 को इनकी मृत्यु हुई है, एमोस ओज के। तो ये इजरायली लेखक थे। इसके बाद देखिए, ये सारे सवाल आपके करंट अफेयर्स के पूछे गए थे, तो काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। बांग्लादेश में वर्तमान आम चुनाव के लिए मतदान कब हुआ? 28 दिसंबर 2018, 29 दिसंबर 2018, 30 दिसंबर 2018 और 1 जनवरी 2018 को। तो 30 दिसंबर 2018 को ये चुनाव हुआ था। बांग्लादेश की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? ढाका। सभी जानते हैं, सभी ने पढ़ा होगा इसको। ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है। पीएम कौन है अभी वर्तमान में? शेख हसीना। इसके बारे में भी आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हामिद। तो ये 2-3 पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है। एक ही आपातकालीन नंबर 112 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? वैसे जनरली अलग अलग डिपार्टमेंट्स के या फिर अलग अलग जो आपातकालीन नंबर है वो स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, अलग अलग जगहों के। लेकिन यहाँ पर आपातकालीन नंबर 112 पूरे राज्य में एक ही आपातकालीन लागू करने वाला जो राज्य, प्रथम राज्य, वो कौन सा है ये बताना है आपको। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए जिन्होंने भी सोचा बिल्कुल सही है। हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश ने 112 ये जो है इमरजेंसी नंबर अपना बनाया है, और ये ऐसा प्रथम राज्य है जिनने एक ही अपना आपातकालीन नंबर रखा है। तो हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? शिमला है। सीएम कौन है वर्तमान में? तो सीएम है आपके जयराम ठाकुर, प्रेसिडेंट। गठन कब हुआ था हिमाचल का? हिमाचल राज्य जो है वो होता 25 जनवरी 1971, 1971 को हुआ था। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तोरे। ठीक, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, किस शहर में जनवरी 2019 में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल इसका आयोजन हुआ था? अब देखिए, ये 2019 का पूछा गया, हो सकता है 2020 का भी पूछा जाए, तो मैं दोनों बता देता हूँ आपको। सबसे पहले 2019 की बात कर लेते हैं। 2019 की बात करें तो ये हुआ था आपका चंडीगढ़ में। कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में इसका आयोजन हुआ था। कब से कब तक? 12 से 14 जनवरी 2019। इसके बाद 2020 की बात करें तो कब हुआ था ये हुआ था आपका 2020 21 से 23 फरवरी। कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में। इस साल कहाँ होगा ये आपको करंट अफेयर्स जब मैं करवाऊँगा तो उसमें भी आपको इसकी अपडेट दी जाएगी। फिलहाल देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहलाज निहलानी की जगह किसने ली है? किसने ली है ये आपसे पूछा गया। अनुपम खेर, गजेंद्र चौहान, चंद्र प्रकाश द्विवेदी या फिर प्रसून जोशी। तो इसका आंसर अगर आपको मालूम है तो बता सकते हैं आप। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड क्या होता है? CBFC, सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे आप सुनते आए हैं सेंसर बोर्ड के रूप में। तो सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहलाज निहलानी की जगह किसने ली है? ऑप्शन डी, प्रसून जोशी ने। तो ये नाम याद रखिएगा। ये जो नए चीफ बने हैं सेंसर बोर्ड के वो हैं प्रसून जोशी। CBFC की बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल बोर्ड फॉर फिल्म सर्टिफिकेशन, जो मैंने आपको बता दिया है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि इसका स्थापना या फिर कहें कि इसका जो गठन है वो कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत। तो ये भी याद रखिएगा, सिनेमेटोग्राफी एक्ट के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, कह सकते हैं, बना था ये जो CBFC है। इसके अलावा CBFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में है, और इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। तो ये भी याद रखिएगा, 9 क्षेत्रीय कार्यालय हैं CBFC के। इसके अलावा बात करें अगर रेटिंग्स की, तो CBFC किस कैटेगरी में कौन सी रेटिंग देता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा जब भी आप फिल्म वगैरह देखते हैं तो स्टार्टिंग में एक सर्टिफिकेट ओपन होता है सबसे ऊपर, सबसे पहले। तो वो होता है आपका UA या फिर U/A या फिर S। तो ये सारे जो लेटर्स हैं इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। U जिसमें लिखा गया होता है वो होता है आपका ऐसी फिल्में जो हर एज ग्रुप के दर्शक देख सकते हैं, यानी कि जिसमें बच्चे भी हों, बड़े भी हों, बूढ़े भी हों, वो सभी इस फिल्म को देख सकते हैं। कोई भी रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं होती है। दूसरा आपने देखा होगा U/A। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ऐसी फिल्में जो केवल पेरेंट्स की गाइडेंस में बच्चों को दिखाई जा सकती हैं। तो ये होता है UA। इसके अलावा A क्या होता है? A का मतलब होता है सिर्फ वयस्कों के लिए जो मूवीज़ हैं, यानी कि जो 18 साल से अधिक आयु के दर्शक हैं उनके लिए जो मूवीज़ हैं वो होता है आपका A। इसके अलावा एक और
कैटेगरी है जिसे कहते हैं एस, और ये जो है कुछ स्पेशल जो कैटेगरीज में आते हैं लोग, स्पेशल ग्रुप के जो पीपल्स हैं उनके लिए, जैसे कि इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट, तो ये मूवी इनके लिए होती है। तो आप समझ गए होंगे यू क्या होता है, यू ए क्या होता है, ए क्या होता है, ठीक। तो सेंसर बोर्ड का जो चीफ बने हैं वो कौन है, प्रसून जोशी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद है ऑस्कर 2018 के लिए भारतीय प्रविष्टि हेतु किस फिल्म को नामांकित किया गया? बर्फी, विसरैनी, न्यूटन या फिर अलीगढ़? तो किसे किया गया है? न्यूटन को। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। 2018 ऑस्कर के लिए ये भारतीय मूवी थी जिसे नामांकित किया गया था। न्यूटन की बात करें तो इसमें एक्टर कौन है? राजकुमार राव। डायरेक्टर कौन है इसके? अमित मसूरकर। इसके प्लॉट की बात करें यानी कि मूवी क्या बताता है, तो देखिए इसमें एक सरकारी कर्मचारी जो कि चुनाव आयोग की तरफ से भेजा जाता है, और वो कैसे अपने कर्तव्य के लिए मध्य भारत में राजनीतिक रूप से संवेदनशील जो क्षेत्र है वहाँ पर कैसे वो सारी समस्याओं से निपटता है, इसके बारे में बेसिकली ये मूवी है, तो जिसका नाम है न्यूटन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, और 2018 के लिए इसे भारतीय प्रविष्टि हेतु नामांकित किया गया था ऑस्कर के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ, ये पूछा गया। 1 जुलाई 2017, 8 नवंबर 2017, 30 जुलाई 2017 या फिर 1 मार्च 2017 से? तो भारत में किस तिथि से जीएसटी लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 से ये लागू हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए मिशन इंद्रधनुष से संबंधित है, क्या संबंधित है ये आपको बताना है। शहरीकरण, प्रतिरक्षण या फिर स्वास्थ्य एवं सफाई से या फिर ग्रामीण भारत के पुनरुद्धार से? तो ये जो मिशन इंद्रधनुष है ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये है आपका प्रतिरक्षण से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अब देखिए इस कार्यक्रम के तहत इंडियन गवर्नमेंट का क्या लक्ष्य था? इंडियन गवर्नमेंट का लक्ष्य था जो 2 साल से कम के आयु के बच्चे हैं या फिर ऐसी गर्भवती महिलाएं जिनका किसी भी टीकाकरण कार्यक्रम में टीकाकरण नहीं हो पाया, तो इस योजना के तहत या फिर इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी का टीकाकरण करना इसका लक्ष्य था, ताकि इम्यून किया जा सके सभी को। तो ये प्रतिरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन शहरों के बीच चलेगी? नई दिल्ली से वाराणसी, बेंगलुरु से चेन्नई, अहमदाबाद से मुंबई और नई दिल्ली से चंडीगढ़? तो इसकी अपडेट्स भी आते रहती हैं बीच बीच में न्यूज़ वगैरह में। अहमदाबाद से मुंबई पहली रूट जो होगी बुलेट ट्रेन की वो होगी आपकी अहमदाबाद से मुंबई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 24 जनवरी को, 25 जनवरी को, 20 जनवरी को या फिर 29 जनवरी को? तो ये कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को ये मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस या फिर वोटर डे जिसे कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे? मनमोहन सिंह बिल्कुल थे, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। विजय जलाना भी थे, उर्जित पटेल भी थे, आपने सुना भी होगा। तो ये तीनों ही थे, यानी कि मोंटेक सिंह आहलूवालिया ये जो है नहीं थे आपके भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बाकी तीनों थे, मनमोहन सिंह भी थे, विमल जालाना भी थे, उर्जित पटेल भी थे, मोंटेक सिंह आहलूवालिया नहीं थे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, किस वर्ष 2020 ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? अब देखिए 2020 का है, लेकिन इस बार ओलंपिक तो हुआ ही नहीं, तो ये किस जगह होना था? तो ये था टोक्यो में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अच्छा देखिए 2020 में ये कब होने वाला था? तो 2020 की बात करें तो ये 24 जुलाई से लेकर 9 अगस्त 2020 के बीच होने वाला था, लेकिन आप सभी को मालूम है कोविड-19 की वजह से इसको डिले किया गया है, यानी कि रोक दिया गया है। 2020 का जो ओलंपिक था काफ़ी बड़ा ये ऑर्गेनाइज होने वाला था टोक्यो में, लेकिन अब इसको शिफ्ट किया गया है। कब किया गया है तो इसको भी देख लीजिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है पूछा जाए। अब ये 2021 में होगा, इस साल होगा। इस साल कब होगा? तो ये होगा आपका 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 के बीच।
तो आने वाले जो ये महीने हैं 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक, तो ये होगा ओलंपिक टोक्यो में। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए कितने राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने किए? 4, 7, 3 या फिर 6? तो ये है आपका 6। कितने समझौते हैं? 6। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? रेणुकाजी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन अभियान कौन सा है? वर्ल्ड वेब वुमेन, वंडर वर्ल्ड वुमेन, वेब वाइड वुमेन या फिर वेब वंडर वुमेन? तो ये क्या है? वेब वंडर वुमेन। ये शुरू किया गया किसके द्वारा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ये ऑनलाइन अभियान है वेब वंडर वुमेन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि में योगदान के लिए प्रथम वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे प्रदान किया गया है? पी साईनाथ को, एम एस रंधावा को, एम एस स्वामीनाथन को या फिर जी नम्मालवर को? तो देखिए, इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन पर एक और क्वेश्चन पहले भी आ चुका है लेक्चर स्क्रीनिंग एग्जाम में, आई थिंक 2013 के पेपर में आया था। क्वेश्चन शायद ये था कि जो चावल की एक किस्म है जिसकी खोज इन्होंने की थी, या हाँ चावल की एक किस्म थी, तो उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया था एम एस स्वामीनाथन के ऊपर। तो इसका राइट आंसर क्या है? वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसे दिया गया है भारतीय कृषि में योगदान के लिए? एम एस स्वामीनाथन को। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, किसे यूनिसेफ द्वारा भारत की सबसे पहली यूथ एम्बेसडर बनाया गया है? हिमा दास को, पीवी सिंधु को, साइना नेहवाल को या फिर विनेश फोगाट को? किसे बनाया गया? हिमा दास को। हिमा दास कौन है? एथलीट है, रनर है, और इन्हें इसके अलावा अर्जुना अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये कौन है? एक रनर है, भारत की एथलीट है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, 28 माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 जनवरी, 28 मार्च, 28 फरवरी या फिर 28 अप्रैल को? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि आने वाला है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के राज्यपाल नहीं रहे? तो इजी क्वेश्चन है। मार्गरेट अल्वा सभी जानते हैं राज्यपाल थी, BL जोशी भी थे, सुरजीत सिंह बन्नाला भी थे। तो कौन नहीं थे? नित्यानंद स्वामी। ये क्या थे? मुख्यमंत्री थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, और ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय उपाध्यक्ष कौन था? कौन बने हैं? नवीन कुमार, कीर्ति रंजन, सुरेश कुमार या फिर प्रणव आर मेहता? तो ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष कौन बना है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, प्रवण आर मेहता। ठीक, अब देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है प्रवण आर मेहता, इन्हें बनाया गया है ग्लोबल सोलर काउंसिल का पहला भारतीय अध्यक्ष। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में।